वाराणसी में इन दिनों मजार पर महाभारत छिड़ा हुआ है। हिंदू संगठन से जुड़े जो कुछ लोग हैं वो इस मजार को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। और उसके पीछे की क्या वजह है, सबसे पहले वो आप जान लीजिए। मेरे ठीक बाएं तरफ अगर ये रास्ता मैं दिखाने की कोशिश करूं तो ये जो सड़क है वो रिंग रोड से सीधे यहाँ से जिला मुख्यालय को जोड़ती है। ये 2 लेन की सड़क है। पहले आप इस सड़क को देख लीजिए। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इस सड़क की जो पटरी है वो यहाँ पर स्थित है और यहाँ से लेकर डिवाइडर का जो एक साइड का जो चौड़ाई है वो लगभग 15 से 20 फीट के आसपास होगा। और उसी रास्ते के बीच में ये जो मजार है वो उसे स्थापित किया गया है, उसे बनाया गया है और अब इसे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोग हैं वो आज यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस का जो पहरा है वो यहाँ पर लगा दिया गया था और इसकी वजह से जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो यहाँ पर नहीं हो पाया। लोगों की ये मांग है कि इस मजार को हटाया जाए, नहीं तो जो उनका आंदोलन होगा वो उग्र होगा। हालांकि सांकेतिक तौर पे विरोध प्रदर्शन करते हुए आज उन्होंने हनुमान चालीसा का आयोजन किया था, लेकिन जो संगठन से जुड़े जो तमाम लोग हैं उनको पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। अब इस जो मजार है उसके विरोध के पीछे की वजह भी है। अगर आप सामने देखिए तो अगर कोई भी स्पीड से अगर आता है तो कहीं ना कहीं इस मजार की वजह से यहाँ पर आए दिन यहाँ पर हादसा होता रहता है और यही कारण है कि हिंदू संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो हादसे का हवाला देकर इस मजार को यहाँ से दूसरी जगह स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। ये 50 साल पुरानी ये मजार बताई जा रही है और इसी लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो भी कई मर्तबा उन्होंने स्थानीय प्रशासन से बात की, लेकिन बात नहीं बनी और लिहाजा अब जो हिंदू संगठन से जुड़े लोग हैं वो आंदोलन की राह पर इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। मजार को लेकर विरोध शुरू हो गया है। आपको भी लगता है कि ये मजार हटना चाहिए क्योंकि सड़क के बीचों बीच? बिल्कुल बिल्कुल, ये मजार जो है कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए क्योंकि आने जाने में बहुत ही परेशानी होती है लोगों को यहाँ पे। अच्छा, आप हमेशा इधर से ही आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब रात में आते हैं तो क्या कभी ऐसी परेशानी होती है और क्या यहाँ पर अक्सर जाम भी लग जाते हैं? यहाँ पे जाम भी लग जाते हैं, यहाँ पे दिक्कत हो रही है काफी समय से। ये बहुत पुराना हम लोग देखे हैं तो इसको हट जाना ही अच्छा है। हिंदू संगठन से जुड़े जो कुछ लोग हैं वो अब कह रहे हैं कि नहीं, इसको हटा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी संगठन से हो और हट जाना चाहिए, ये किसी भी समाज के हो। हालांकि कुछ लोग हैं वो ऐतराज जता रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर इस मजार को हटाने की जरूरत नहीं है। नहीं, हटना चाहिए क्योंकि सारे लोगों की बात है ना, पूरे पब्लिक की बात है। ऐसा कोई काम ना हो जिससे कि सभी लोग को इससे परेशानी हो, तो हटा करके कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। सवाल इस बात का है कि जब सड़क किनारे अगर मंदिर से हट सकता है तो मजार क्यों? हाँ बिल्कुल, हट जाना चाहिए, सबके लिए यही अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल आपने जो स्थानीय लोग हैं उनकी जी क्या कह रहे हैं? सड़क चलने के लिए बनी है, मजार और मंदिर के लिए थोड़े बनी है। मजार मंदिर के लिए बहुत सारी जगह है और ये तो बिल्कुल बीच सड़क में है, ये हटना चाहिए। कोई भी चीज अगर अवरोध है सड़क में तो हट जाना चाहिए। सड़क पे कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। तो क्या यहाँ पर हादसे होते रहते हैं क्या? बिल्कुल होंगे। देखिए सिंगल यहाँ से गाड़ी आ रही है, ये डबल लेन है, सिंगल गाड़ी आ रही है, आपके सामने दिख रहा है। बिल्कुल हादसे होंगे, तो हटना चाहिए, बिल्कुल। तो स्थानीय लोगों की यही राय है कि जो मजार है उसको यहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह पर स्थापित कर देना चाहिए ताकि यहाँ पर जो होने वाले हादसे हैं उनको टाला जा सके। वाराणसी के भोजूबीर इलाके में एक मजार को लेकर इन दिनों विवाद की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों के साथ साथ जो तमाम संगठन हैं वो इस मजार का विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर हनुमान चालीसा के पाठ का एक सामूहिक कॉल किया गया था, लेकिन उसके पहले ही जो तमाम लोग थे उनको प्रशासन की ओर से हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सवाल इस बात का है कि इस मजार का विरोध क्यों? आखिर लोगों को इस मजार की वजह से किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? विनीत जी, मजार को हटाने की आप लोग मांग कर रहे हैं, आज क्या कुछ करना था, उसके पहले क्या हुआ, उसके बारे में हमारे तरफ से बताइए। आज हम लोग का प्रोग्राम था 1 बजे वहीं मजार पे जाके हनुमान चालीसा का पाठ करने का। क्योंकि प्रशासन रात से ही एक्टिव हो गई, काफ़ी फ़ोन किया, सुबह मेरे घर पे आ गए प्रशासन वाले कि नहीं भैया आप रुक जाइए, मत जाइए। फिर मेरे ऑफिस को घेर लिया गया। वहाँ से फिर हम लोग कहे कि नहीं हमें तो जाना ही है। प्रशासन ने रिक्वेस्ट किया तो फिर चौराहे तक हम लोग आए, वहीं पे पत्रक प्रशासन हमसे लिया और हनुमान चालीसा का पाठ करके हम लोग से प्रशासन ने 10 दिन का समय लिया है कि उस अवैध मजार को हटा दिया जाएगा। इस मजार का विरोध क्यों है? क्या परेशानी आप लोग को होती है? मजार का विरोध नहीं है, मजार तो किसी कब्रिस्तान में होना चाहिए ना। मजार रोड पे है जहाँ एक भी मुसलमान नहीं है, जहाँ कोई वहाँ पूजा पाठ करने वाला भी नहीं है। एक अवैध रोड, पूरे रोड को घेर के अवैध मजार बना दिया गया है। कल प्रशासन शाम को उसको आधा हटा दिया है, आधा बचा है
और हमें प्रशासन ने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उसको पूरा हटा देंगे। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है। अगर वाराणसी की बात करें तो और कितने इस तरीके के मजार है जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और दूसरी बात कि इसको कोई मतलब एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है। कोई रूप ऐसा नहीं है, यहाँ पे सारे निवासी खुश हैं कि कम से कम रोड चौड़ा हो जाए, जहाँ जाम की समस्या हट जाए, एक्सीडेंट की समस्या हट जाए, तो कोई विरोध करने वाला यहाँ नहीं है। सारे लोग खुश हैं और प्रशासन भी अच्छी भूमिका में था। प्रशासन की भी मंशा है कि नहीं अवैध है तो इसको हटा दिया जाए, रोड चौड़ा हो जाए। तो ऐसे ही जितने भी मजार अवैध हों, मंदिर हों, अगर लगता है कि नहीं जाम की समस्या तो उसको हटा दिया जाए। कई मंदिरों को हमारे हटा दिया गया, हम लोगों ने विरोध नहीं किया। तो जब हम मंदिर पे विरोध नहीं कर रहे हैं तो मजार जहाँ पूजा ही नहीं हो रही है, जिसका कोई वारिस ही नहीं है, उसको हटाने में क्या दिक्कत है? हालांकि अभी जो मजार का कुछ हिस्सा है उसे हटाया गया। हाँ, उसको हटाया। कल प्रशासन ने शाम को लगभग 40-50% हिस्से को हटा दिया है, 50% ही हिस्सा ही बचा है। तो निश्चित तौर पे अगर विकास की राह में इस तरीके के जो मंदिर है, चाहे मस्जिद है या मजार हैं, वो बाधक बनते हैं, तो साफ तौर पे ये आदेश दिया गया है कि स्थानीय लोगों से बातचीत के बाद उन धर्मस्थलों को किसी दूसरे जगह पर स्थापित किया जाए, ताकि जो विकास की गति है उसमें कहीं अवरोध उत्पन्न न हो।